गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 4 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और सर्कुलर मोशन चल रहा है। फ्रेंड, हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात किए थे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जाने थे लोग फ्रेंड। लेकिन आज के लेक्चर में फ्रेंड हम लोग थ्योरी नहीं जानेंगे लोग, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे लोग फ्रेंड हम लोग मैं आप लोगों को बताया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, यानी कि दो कंपोनेंट में उसे तोड़ते हैं लोग, एक टेंजेंट के लॉन्ग और एक रेडियस के लॉन्ग। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड वो जो टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन जो होता है वो मैग्नीट्यूड बढ़ाता है, ठीक है, और जो सर्कुलर मोशन का जो मैग्नीट्यूड बढ़ाता है, ठीक है। यस, और जो रेडियस के लॉन्ग जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन वो फ्रेंड डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो वहाँ पर एक साथ दो काम होता है, एक तो वो सर्कल हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करता है और डायरेक्शन चेंज करने का वजह जो होता है वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें हम लोग कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान गए थे लोग फ्रेंड, लेकिन आज के लेक्चर में हम थ्योरी पे नहीं न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। मतलब कि फ्रेंड एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल पे ट्रेवल कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। यस फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर रेडियस दिया है एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज। और जो फ्रेंड जो पार्टिकल का स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इफ द स्पीड चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। यस फ्रेंड, तो इन 2 सेकेंड फाइंड द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। यस फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड हम बनाते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन बोला है फाइंड करने के लिए, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। ओके सर, ओके फ्रेंड, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। और हमारा डाटा क्या दिया है फ्रेंड, गिवन में हमारा क्या दिया है, रेडियस जो है, रेडियस को फ्रेंड हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके ओके सर, और फ्रेंड ये जो स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी कि यू का जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। ये फ्रेंड ये जो स्पीड जो दिया है ये मीटर पर सेकंड में दिया है, मतलब कि ये जो है ये लीनियर स्पीड है, ठीक है। ओके सर, और भी का यानी कि 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। ओके सर, इन 2 सेकंड यानी कि टाइम भी दिया है फ्रेंड 2 सेकंड में फ्रेंड ये स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बोल रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करें, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन में। तो आइए फ्रेंड हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि आर इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेंड, लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग, आर अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड हम लोग, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो फ्रेंड पहले हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला फ्रेंड आप लोग हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे लोग मोशन का, v = u + at का, ठीक है। ओके सर, तो v का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके सर, u का वैल्यू कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, और प्लस a और t का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 2 सेकेंड। ओके सर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 - 5 1 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे 2a है, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारा a का वैल्यू यहाँ से आ गया, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब हम सॉल्व करेंगे, अब अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके,
तो अल्फा का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे फ्रेंड, ए का वैल्यू हमारा जो दिया है 1/2 दिया है, ठीक है। ओके सर, और आर का वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड 1/2 और 5/2 5/1, ओके, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज माई आंसर 2.5 रेडियन, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू होगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यस फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हम लोगों को इसमें खास नहीं करना पड़ा, बस हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट लगाए लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का और हम लोग फाइंड कर लिए लोग। और यहाँ पे फिजिक्स फ्रेंड देखा जाए तो फिजिक्स बस इतना ही है इसमें कि ये अल्फा का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ठीक है। बाकी ये जो है ये सारा जो वैल्यू है जो दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर, तो बोल रहा है फ्रेंड्स कि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करें, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए लोग फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, तो बोर्ड पे एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंड क्वेश्चन जो है ये बहुत ही एंगुलर एक्सेलरेशन पे हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट जाने थे लोग, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन के रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, वो सारे एक्सेलरेशन को फाइंड करना है और सारे एक्सेलरेशन का इसमें एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए पढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन क्या लिखा है कि अ particle move in a circle of radius 20 सेंटीमीटर। ओके सर, फ्रेंड जो पार्टिकल जिस सर्कल पे मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, इट्स लीनियर स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय v इक्वल टू 2t। इसका जो लीनियर स्पीड है फ्रेंड, लीनियर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड नहीं, लीनियर स्पीड वो दिया है v इक्वल टू 2t, ठीक है। वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड, ठीक है। ये तो फ्रेंड ऐसा ही क्वेश्चन को लंबा करने के लिए लिखा है, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। ये तो जाहिर सी बात है कि होगा, ऐसा यूनिट में है तो ओके। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। यस फ्रेंड, रेडियल एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड हेंस कैलकुलेट द टोटल एक्सेलरेशन एट दिस टाइम। यस फ्रेंड, मतलब कि रेडियल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है एंड टोटल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। टोटल एक्सेलरेशन मींस रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। ओके, तो चलिए फ्रेंड सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, हम लोग पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या है डाटा वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए फ्रेंड, दिया क्या गया है, रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 1/5 मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। ओके सर, और फ्रेंड v का जो वैल्यू दिया है वो 2t दिया है, ठीक है। ओके, और फ्रेंड फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके 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 ओके, तो यस फ्रेंड बता रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि AR AT, ठीक है, एंड टोटल, ये सारा एक्सेलरेशन फ्रेंड फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग जाने हैं लोग। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले पूछ रहा है कि ये एट 3 सेकेंड पे रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा v का जो वैल्यू दिया है 2t दिया गया है, तो हम लोग फ्रेंड एक्सेलरेशन का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग, a इक्वल टू dv/dt हम लोग फाइंड करते हैं लोग, आप लोग पढ़े हैं लोग काइनेमेटिक्स में। ओके सर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, a इक्वल टू dv का वैल्यू क्या दिया है 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt। ओके, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो फ्रेंड आया ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर, अब फ्रेंड हमको फाइंड करना है रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। अब हमको रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं फ्रेंड क्या बताया था, v² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। ओके सर,
ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो कितना पे फाइंड करना है फ्रेंड, एट 3 सेकेंड पे, ठीक है, 3 सेकेंड पे फाइंड करना है। तो पहले तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v इक्वल टू 2t दिया गया है और 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, तो 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा 2 × 3, यानी कि v का जो वैल्यू होगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, ये हमारा v का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, अब हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं लोग। v का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 1/5, ठीक है, यानी कि कितना आ गया फ्रेंड 36 × 5, तो कितना हो गया फ्रेंड रेडियल एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई करिए लोग 33 और 8। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा आ गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब बोल रहा है कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये फ्रेंड हम लोगों को ये हम लोग फाइंड कर लिए लो, ठीक है। अब फ्रेंड बोल रहा है टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है कि रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा आ गया टोटल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 180 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, तो कितना हो गया फ्रेंड इसका अंदर, इतना हो गया फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, और प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका वैल्यू फाइंड करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 324,004, यानी कि ए का वैल्यू भी लगभग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड, इतना ही आएगा, ठीक है। ओके सर, तो ये फ्रेंड हम लोग कितना सिंपल तरीका से हम लोग फाइंड कर लिए लोग, ठीक है। पहले तो हम लोग रेडियल टेंजेंटियल एक्सेलरेशन निकाल लिए लोग, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन सिंपल सा हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लिए लोग, ठीक है। उसके बाद में रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लिए लोग, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब बोल रहा है हम लोग को टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो अब हम लोग टोटल एक्सेलरेशन भी फ्रेंड निकाल लिए लोग यहाँ से, ठीक है। टोटल एक्सेलरेशन भी लगभग 180 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लिए लोग। ये टोटल किस प्रकार से निकाले थे लोग, हम जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को थ्योरी जब बता रहा था, तो रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट अंडर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और ये फ्रेंड हम लोग वेक्टर मेथड से निकाले थे लोग, ठीक है। आप लोगों को थ्योरी क्लास में सारी चीज़ें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस फार्मूला अप्लाई करना है और चीज़ों को बनाना है फटाफट, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड, हो गया राइट डाउन। और फ्रेंड देखिए लोग, यहाँ पे ये टोटल एक्सेलरेशन जो है ना फ्रेंड, ये रेडियन में नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ये सिर्फ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तब हम इसे इरेज करके क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। ओके सर, यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे एक और क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड, इसमें भी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड इसमें आप लोगों से टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो फ्रेंड इसमें आप लोगों को रेडियल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए उसमें टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर रेडियल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आइए देखते हैं, फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन लिखा है कि अ पार्टिकल मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। यस फ्रेंड, एक सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और फ्रेंड बोल रहा है कि एट अ स्पीड गिवन बाई v इक्वल टू 40 वेयर v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस फ्रेंड, एंड t इज इन सेकेंड, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है फ्रेंड 1 नंबर में फाइंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एंड सेकेंड नंबर में पूछ रहा है कि फाइंड टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग, ओके सर। देखिए सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं हम लोग। पहले तो रेडियस दिया है 2 सेकेंड। फ्रेंड ये रेडियस 2 सेकेंड नहीं, शायद 20 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड में देख लेता हूँ। 1 सेकेंड 20, यस 2 सेकेंड। यस फ्रेंड, रेडियस जो होगा 2 सेकेंड है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, हमारा v जो है ये है 40, ठीक है, ओके। और v जो है फ्रेंड ये इन सेंटीमीटर में है, इन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। और फ्रेंड बोल रहा है कि एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और टोटल एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग फाइंड करना, ओके सर। सबसे पहले तो फ्रेंड हम टेंजेंटियल एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, dv बाई dt, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लोग फार्मूला में बताया था, ओके सर। तो फ्रेंड dv का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 40 डिवाइडेड बाई dt, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों फ्रेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, अब हमको निकालना पड़ेगा रेडियल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले तो v निकालते हैं हम 1 सेकेंड में, ठीक है, v इक्वल टू 40 एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे v क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके सर। तो आइए फ्रेंड, अब हम रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं, v स्क्वायर बाई r, यानी कि v का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, r का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हमको निकालना है टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि एयर का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, ठीक है, ओके सर। दिस इज टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आइए निकालते हैं हम लोग टोटल एक्सेलरेशन। तो देखिए फ्रेंड, टोटल एक्सेलरेशन हम लोग क्या है, एयर का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस, और at का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 80 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 64, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8, 6, 0, 10 और 18, यानी कि कितना हो जाएगा फ्रेंड, a इक्वल टू, और 80 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड, स्क्वायर रूट तोड़िए लोग, 2 से 40, 20, 2 से 10, 2 से 5, 2, यानी कि 4 रूट 5, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ माई आंसर। यस फ्रेंड, तो यह भी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड।
इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इस वेलोसिटी के सिंपली हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, जैसे कि डिफरेंशिएट किए तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके सर। अब फ्रेंड बोल रहा है टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ना फ्रेंड हमारा ये फार्मूला होता है रूट अंडर रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे टेंजेंटियल एक्सेलरेशन तो हमारे पास है लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए हम रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ से ये फार्मूला लगाकर निकाल दिए एट 1 सेकेंड पे, ठीक है। यस फ्रेंड, तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में हम ये टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए रूट अंडर रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, उसके बाद में कैलकुलेशन करके 4√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके यस फ्रेंड, तो देख सकते हैं बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन लिखा है कि ए बॉडी वाइल्स अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड एट हाइट 2 मीटर अबव द लेवल ग्राउंड, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फाइल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, ओके, and strike the ground after traveling a horizontal distance of 10 centimeter. Okay, what is the magnitude of centripetal acceleration of the stone while in circular motion? Okay friend, तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, समझाते हैं आप लोगों को कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज जो लिखा है ना, ये बहुत ही मतलब घुमा कर लिखा है, ठीक है, ये सीधा सीधा नहीं लिखा है फ्रेंड। ये लैंग्वेज अगर एक बार आप लोग समझ जाते हैं लोग तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, यू कैन ड्रिंक सर। चलिए फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मेरे पास इक्विपमेंट कुछ एक, यस फ्रेंड, देखिए फ्रेंड ये हमारे पास स्टोन तो अभी नहीं है लेकिन ये हमारे पास पेन है, ये पेन है हमारे पास, तो मैं इससे ही समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड ये बोल रहा है कि ये बॉडी वाइल्स अ स्टोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट सर्कल रेडियस 1.5 मीटर। मान लीजिए कि फ्रेंड ये हमारा ये पेन जो है ये स्टोन हो गया, ठीक है, और ये रस्सी जो है ये जहाँ तक हम पकड़े हैं ये ये रस्सी 1.5 मीटर का हो गया इतना, ठीक है। और फ्रेंड इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम नचा रहे हैं, ठीक है, नचा रहे हैं। ओके एंड बोल रहा है हाइट 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, मतलब कि ये नीचे से ऊपर तक, यानी कि ये जहाँ तक हम नचा रहे हैं ये 2 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। ओके सर, और क्या बोल रहा है फ्रेंड, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड स्टोन फाइल्स हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक द ग्राउंड द आफ्टर ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल 10 सेंटीमीटर। और फ्रेंड ये स्ट्रिंग नाच रहा है तो ये क्या हुआ कि ब्रेक हो गया, ठीक है, ये टूट जाएगा, जाहिर सी बात है कि ये टूटेगा तो कुछ दूर पर जाकर गिरेगा, ये पेन जो है यानी कि स्टोन जो है ये कुछ दूर पर जाकर गिरेगा। तो फ्रेंड ये जो डिस्टेंस जो दिया है ना ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ओके सर, तो यही पूछ रहा है फ्रेंड व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या लिखा दिया है ये देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड रेडियस दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। ओके सर, और उसके बाद में हाइट जो दिया है फ्रेंड, ग्राउंड लेवल से हाइट जो दिया है वो दिया है 2 मीटर, और डिस्टेंस जो दिया है फ्रेंड वो दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब जो है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो दिया है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल, यानी कि ये पूछ रहा है फ्रेंड, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ कि ये एक स्ट्रिंग है 1.5 मीटर का, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है, और इसको नचाया जा रहा है इस प्रकार से। और ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस पर है फ्रेंड, तो ये है 2 मीटर की, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है।
ओके, तो ये टूटता है ना फ्रेंड, ये इस प्रकार से नाचता है, तो ये स्टोन टूट कर फ्रेंड ये गिरता है इतना 10 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं। ये स्टोन जो है ये कुछ यहाँ पे आकर गिरता है, ठीक है। ओके, ठीक है, जैसे कि यहाँ से टूटेगा फ्रेंड तो ये स्टोन जो है ये यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में फ्रेंड पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसी को बोलते हैं, फाइंड करना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, उम्मीद है कि। आइए सॉल्व करते हैं हम। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम लोग को ये रेडियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए, जाहिर सी बात है कि v²/r। ओके, तो पहले तो फ्रेंड हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, और ये फ्रेंड रेडियस तो हमारा ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। टाइम फाइंड करते हैं हम, टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, आप लोग एक केस पढ़े हैं कि ये हमारा एच हाइट हो गया, ठीक है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर टूट के गिरता है इस प्रकार से नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो कितने टाइम पर नीचे गिरेगा, तो उसका टाइम जो होता है √2h/g होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो चलिए सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आखिर टूट कर गिरने में कितना टाइम लगेगा इसको। तो टाइम फ्रेंड हमारा कितना आ गया 2h, h कितना है फ्रेंड 2 मीटर है, ठीक है। g का वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है कि 10 होगा, ठीक है। तो हमारा टाइम जो है ना फ्रेंड ये 0.4 सेकेंड आ गया, ठीक है। हमारा टाइम इतना सेकेंड आ गया, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब बोल रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है हम लोग से, ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आइए वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, 0.4 सेकेंड। और फ्रेंड हमारा एस का जो वैल्यू है ना ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है। इसे हम लोग मीटर में बदलेंगे लोग तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 10/100 यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड हम लोग को वेलोसिटी ही ना फाइंड करना है, तो v = s/t हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या। s का वैल्यू कितना है फ्रेंड 0.1 और t का वैल्यू कितना है 0.4, यानी कि v का वैल्यू क्या हो गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है, ये रेडियल एक्सेलरेशन, तो इसका क्या होता है v²/r होता है। तो v का वैल्यू कितना हो गया 1/4 का स्क्वायर, r का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 1.5, ठीक है। तो कितना हो गया फ्रेंड 1.16 इंटू डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। तो यहाँ से एयर का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड हमारा 1.16 इंटू 10/15, ठीक है। ओके, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा एयर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/15 इंटू 16 कितना हो जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई करिएगा लोग तो कितना हो जाएगा, इसे आप लोग मल्टीप्लाई करके खुद आंसर मंगा लीजिएगा लोग, ठीक है। हम इतना तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो हमारा एयर का वैल्यू इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम बोल रहे थे कि s = ½ ut² वाला फार्मूला लगाने के लिए, ठीक है। तो वो देखिए वो लगाइएगा लोग तो क्या होगा, हमारा क्या है कि यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर लगाइएगा लोग तो वहाँ से आप लोग u का वैल्यू फाइंड करिएगा लोग। तो उस इक्वेशन में फ्रेंड u का वैल्यू फाइंड करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके सर, लेकिन फ्रेंड सवाल ये है कि उस केस में हम लोगों को कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट यही हम लोग फार्मूला लगा लेंगे लोग, यानी कि मान लेंगे लोग कि वो एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ठीक है। तो हम लोग v = ये वाला फार्मूला लगा लेंगे लोग और निकाल लेंगे लोग, ठीक है।
और नहीं तो एस इक्वल टू हाफ यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइएगा लोग, तो उसमें क्या होगा कि ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ए का वैल्यू आप लोग निकालने के लिए फिर आप लोगों को वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, तो फिर फ्रेंड चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार समझिएगा लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड बेहतरीन है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज जो लिखा है ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे एक और आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है फ्रेंड, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग इन सर्कल 4 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि समझिए लो फ्रेंड, ये क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन बोला है कि एक सर्कल है फ्रेंड, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, ओके, जिसका फ्रेंड रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, ये जो रेडियस जो है ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ओके 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 ओके। और फ्रेंड ये एक पार्टिकल जो है ना ये मूव कर रहा है फ्रेंड, ये पार्टिकल फ्रेंड इस रेडियस को एक चक्कर लगाने में ना 4 सेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो वही फ्रेंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, ये ओके। तो चलिए फ्रेंड हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं लोग। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, यानी कि टोटल सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई, आर का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ओके सर। और टी का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 से 2 बार में 5, यानी कि 5 पाई मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी आ गया, दिस इज माय वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसे बोलते हैं लोग, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं लोग। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वी का वैल्यू क्या है 5 पाई आर का 5 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड 25 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये यहाँ पे वैल्यू फाइंड करिएगा लोग, तो 25 इंटू 22/7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये आप लोग इससे सॉल्व करिएगा लोग, यानी कि आप लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है, ओके सर। इसके पहले वाला जो मेथड था वो बिल्कुल गलत मेथड था, ठीक है, इस मेथड से आप लोग सॉल्व करिएगा लोग, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दिया है, मतलब कि यहाँ, ठीक है ना फ्रेंड, ओके। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सर, यस फ्रेंड, तो देखिए लोग बोर्ड पर एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इट अगेन। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को टॉर्क के बारे में बता दूं कि ये जो टॉर्क जो होता है ना, ये रोटेशनल ये एक प्रकार का फोर्स होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, इस प्रकार से रोटेट कराने में हेल्प करता है। लेकिन फ्रेंड टॉर्क यहाँ पे लिखा है, लेकिन टॉर्क पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो होता है ये आप लोगों को रोटेशनल मोशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में टॉर्क लिखा है, लेकिन केवल आप लोग इसे पढ़िए लोग और इसे इग्नोर करिए लोग, ठीक है। यहाँ पे केवल सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है ना, ओके सर। फिर यस फ्रेंड, तो क्या लिखा है फ्रेंड, टॉर्क इट अगेन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाई इतना, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन फ्रेंड हमारा दिया गया है, ठीक है, इतना ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, ओके, आफ्टर इट स्टार्ट विच अल्फा 0, ठीक है, ओके, द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड विल बी व्हाट। यस फ्रेंड, तो चलिए लोग ये क्या कहना क्या चाहता है, मैं आप लोगों को एक बता दूं कि ये एक मोटर है, ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ये रोटेट कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो फ्रेंड बोल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है,
ये शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसका चलिए लोग सॉल्व करते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन एप्लीकेशन टॉर्क एंड अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन है इसे। देखिए फ्रेंड, गिवन में हमारा क्या दिया है, गिवन में हमारा क्या है, अल्फा का वैल्यू जो है दिया है 3t - t²। ठीक है, ओके। और टी इनिशियल का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड और टी फाइनल का वैल्यू जो दिया है 6 सेकेंड दिया है। ठीक है, ओके सर। और फाइंड एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं लोग। देखिए फ्रेंड, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, d⍵/dt होता है। ठीक है, तो हम लोग d⍵ का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो अल्फा dt लिख सकते हैं लोग। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे लोग 0 से ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों को अब फाइंड करना है। ठीक है, 0 से 2। ठीक है, अल्फा का वैल्यू जो है फ्रेंड हमारा 0 से 2 सेकेंड के बीच में ये अल्फा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे लोग। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, हमारा सिंपली अल्फा का वैल्यू को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, विदाउट एनी लिमिट। ठीक है ना फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, अल्फा का वैल्यू 3t - t²dt। इसे सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3² 2/2 और -t⁻3/2 पुट t = 2 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 2 सेकेंड में हम लोगों का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करिएगा लोग, ओमेगा में 3 × 2² / 2 - 2 का क्यू / 2। ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 3 × 4 / 2 - 8/2। ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, 12, यानी 6 - 4, 1 सेकेंड, 12, 6 - 4, यानी कि ओमेगा का वैल्यू 1 सेकेंड फ्रेंड, t²। 1 सेकेंड फ्रेंड, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे t/3 है, तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है ना, 3 होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8/3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 24 - 8/3, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 16/3 रेडियन पर सेकेंड। यस फ्रेंड, तो ये हमारा ओमेगा का वैल्यू हो गया। ठीक है, 16 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लोग बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए लोग। ठीक है, ओके सर। तो चलिए लोग फ्रेंड, इसे राइट डाउन करिए लोग। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, दिस इज द मिस्टेक, 6 में से 18 - 8 / 3, यानी कि 10/3 रेडियन पर सेकेंड। यस फ्रेंड, तो ये हमारा आंसर हो गया ओमेगा का। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो दिस इज़ द गुड क्वेश्चन फ्रेंड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा लोग। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए लोग फटाफट। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड। ठीक है, फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।